अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज उर्दू की क्लास में मज़ेदार सी एक्टिविटी शुरू होने वाली है। एक मज़ेदार सी मश्क, एक मज़ेदार सी सरगर्मी, इंटरेस्टिंग सी हम शुरू करने वाले हैं। कौन सी होती है? हमारे सबकी सबसे पसंदीदा मश्क मेरी तख्लीकी लिखाई, जिसमें हर दफ़ा हम कुछ नया लिखते हैं, बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो आज भी आपको पता है कि अभी हम अपने सबक नंबर 11 पे काम कर रहे थे, जिसका नाम है अंजाम। तो इस सबक की आज हम एक और मश्क शुरू करेंगे, जो है तख्लीकी लिखाई। और तख्लीकी लिखाई कौन से पेज पे मौजूद है आपकी किताब के? आप पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 ओपन करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें आज क्या लिखना है। तो चलिए मेरे साथ अब आप भी देखिए कि यहाँ क्या कह रहे हैं हमसे। पेज नंबर 65 पे लिखा हुआ है तख्लीकी लिखाई, ये तो पता चल गया हमें। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बल्ब के आने से पहले लोग मोमबत्ती जला के रोशनी करते थे। मोमबत्ती की रोशनी और उम्र दोनों बल्ब से कम हैं। अगर एक बल्ब 2 साल तक मुसलसल चलता है तो मोमबत्ती तो सिर्फ 2 दिन जिंदा रह सकती है। मोमबत्ती भी अपने अंजाम से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी ये रात के अंधेरे में खामोशी से अपना काम करती चली जाती है। आइए मोमबत्ती की ज़िंदगी के बारे में शुरू से आखिर तक लिखते हैं। जी हाँ, काम समझ में आया? थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आया आपको? मोमबत्ती के बारे में लिखना है। जो हमने सबक पढ़ा था अंजाम, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया था? कौन हमें अपनी कहानी सुना रहा था, अपनी आप बीती सुना रहा था? बिल्कुल ठीक, एक एनर्जी सेवर, कि उस पर क्या गुजरी, किस तरह से वो बना, फिर वो कहाँ पहुँचा, किस तरह से उसने वक्त गुजारा, तमाम बातें उसने बताई, जिसे हम कहते हैं आप बीती। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं? हम ये काम करेंगे कि हम आज मोमबत्ती के बारे में लिखेंगे कि मोमबत्ती हमें अपने बारे में क्या बता रही है। मोमबत्ती की आप बीती क्या है, क्या गुजरी होगी मोमबत्ती पे, किस तरह मोमबत्ती काम करती है, ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पे किताब में लिखा था कि भाई एनर्जी सेवर हो, बल्ब हो, मोमबत्ती की ज़िंदगी तो इन सब से मुख्तसर होती है, छोटी होती है। मोमबत्ती तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो फिर कितनी छोटी सी ज़िंदगी, लेकिन मोमबत्ती भी आप बीती रखती है, यानी कुछ ना कुछ तो वो अपने बारे में ज़रूर बताएगी। तो फिर आज हम मिलके ये सरगर्मी शुरू कर रहे हैं कि हमें लिखनी है एक आप बीती, वो भी मोमबत्ती की। तो जनाब, जब भी हम तख्लीकी लिखाई शुरू करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले? जी, हम सबसे पहले एक खाका तरतीब देते हैं। पॉइंट्स आने शुरू हुए दिमाग में, कुछ बातें आनी शुरू हुई कि मोमबत्ती क्या क्या कह सकती है, क्या बातें हो सकती हैं। मेरे दिमाग में तो पढ़ते ही बहुत सारी चीज़ें आने लग गई कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी कह सकती है। तो चलें फिर मिलके ये काम करते हैं कि हम मिलके पहले एक खाका तरतीब देते हैं, जिसमें हम इस आप बीती को लिखने के लिए बहुत सारी मालूमात और बहुत सारे अल्फाज इकट्ठा करेंगे सबसे पहले। तो चलें मिलके बनाएं खाका। जी, तो हम बना रहे हैं खाका आप बीती के लिए। ठीक है, मैंने लिख दिया आप बीती। अब क्या हुआ? मोमबत्ती की बात हो रही है, तो मोमबत्ती किस चीज़ से बनती है? मोम से। ठीक, तो मैंने एक पॉइंट तो ये लिख दिया यहाँ पे कि भाई जब मोमबत्ती अपने बारे में बताएगी कि वो किस तरह से तैयार की गई, तो मोम का जिक्र भी होगा, तो मोम लिख दिया मैंने। अच्छा, आपको पता है मोम के अलावा एक और चीज़ है जो मोमबत्ती को बनाने में इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं पैराफिन। पैराफिन, तो मैंने ये लफ्ज़ भी यहाँ लिख दिया। ठीक, पैराफिन। अच्छा, इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं वो भी तो लिखना चाहिए। मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, ये तो पता चले कि बात किसकी हो रही है, किसकी आप बीती है। तो मैंने मोमबत्ती भी लिख दिया। ठीक है जी, कि पता रहे कि हम मोमबत्ती के बारे में लिख रहे हैं। फिर और क्या क्या होगा? अच्छा, मोमबत्ती में आपने एक डोरी देखी है? एक धागा होता है, एक डोरी होती है, जिससे हम जलाते हैं तब उस रोशन होती है। तो फिर जाहिर है डोरी का तस्करा भी आएगा। तो मैंने ये भी लिख दिया कि हाँ जी, डोरी भी तो होती है मोमबत्ती में, एक छोटी सी धागा कह लीजिए या डोरी कह लीजिए, बारीक सी।
तो मैंने डोरी लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद अब ये मोमबत्ती जब आप बीती अपनी बता रही है तो भाई मोमबत्ती बनती कहाँ है? इसकी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, पूरे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं। तो मैंने लिख दिया फैक्ट्री, कि फैक्ट्री में बनती है। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लिया मैंने। इसके बाद मेरे दिमाग में पता है क्या आया, मेरे घर में भी मोमबत्ती मौजूद है। जब मैं ये मोमबत्ती की आपबीती लिख रही थी तो मोमबत्ती मैंने अपने सामने रख ली, मोमबत्ती को जला के भी देखा। फिर मुझे अचानक मोमबत्ती में से कुछ खुशबू सी महसूस हुई। फिर मुझे ख़याल आया कि हाँ जी, कुछ मोमबत्तियाँ तो ऐसी भी होती हैं जिसमें से खुशबू भी आ रही होती है। तो मैंने यहाँ पे खुशबू भी लिख दिया कि कुछ मोमबत्तियों को बनाते हुए इसमें खुशबू भी डाली जाती है। तो मैंने एक पॉइंट ये लिख लिया, खुशबू। फिर जब फैक्ट्री से बनी होगी मोमबत्ती तो फिर हमें कहाँ से मिलती है? हम कहाँ से जाके मोमबत्ती ख़रीदते हैं? दुकान से। तो मैंने एक लफ्ज़ ये लिख दिया, दुकान। ठीक है जी। फिर अच्छा, मैं अगर दुकान गई लेने के लिए मोमबत्ती तो मैं कहाँ लेकर आऊँगी मोमबत्ती को? मोमबत्ती को लेके फिर मैं अपने घर आऊँगी, घर। तो मैंने ये भी लिख दिया कि दुकान से लेके मोमबत्ती घर आ गए। ठीक, इसके बाद फिर एक चीज़ और जो मेरे जहन में आई कि मोमबत्ती को मैं कब जलाऊंगी? रोशनी के वक्त, दिन के वक्त, जब खूब सूरज की रोशनी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर हम कब जलाएंगे मोमबत्ती? अंधेरे में। कब? अंधेरे में। शाबाश। इसके बाद फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई जिससे दिल भी दुखता है, छोटी ज़िंदगी। मोमबत्ती की कितनी छोटी ज़िंदगी होती है, तो इसके बारे में भी हम कोई ना कोई जुमला तो आप बीती में ज़रूर लिखेंगे। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया कि छोटी ज़िंदगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़? जैसे हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में, अपने सबक में, जिसमें हमें एनर्जी सेवर बता रहा था अपने बारे में कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन उसने काम अपना ईमानदारी से किया है। तो यही चीज़ तो मोमबत्ती की भी है। वो जलती है, बेशक छोटी सी ज़िंदगी होती है, जल्दी जल के ख़त्म हो जाती है, लेकिन काम अपना ईमानदारी से करती है, रोशनी देती है। तो मैंने एक लफ्ज़ ये लिख दिया, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। फिर मकसद क्या है उसकी ज़िंदगी का? क्या उसने अपना मकसद पूरा किया? अपने होने का, अपने बनने का मकसद पूरा किया या नहीं किया? इसके बारे में भी हम आप बीती में ज़रूर लिखेंगे। तो मैंने ये भी लफ्ज़ लिख दिया यहाँ पे, मकसद। मकसद। इसके बाद जो एक और लफ्ज़ मेरे जहन में आया वो है अंजाम। अंजाम, क्योंकि जाहिर है मोमबत्ती भी तो अपने अंजाम तक पहुंची है। अब ये आगे आप बीती में लिखेंगे कि आया वो अपने अंजाम से खुश है या नहीं, उसे अपने अंजाम का पता था या नहीं था। तो इसके बारे में भी हम आप बीती में ज़रूर कोई जुमला लिखेंगे। तो ये सारे वो अल्फाज हैं, वो सारी मालूमात हैं जो मैंने खाके बना के इकट्ठी की हैं, ताकि मैं इनकी मदद से आगे जाके आराम से जुमले बना सकूं। तो अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि इस खाके को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, और अपनी कॉपी में जब आप ये बना लेंगे, इसके बाद इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजेंगे। फिर इससे आगे का काम क्या होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए फिर मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।